एक बार की बात है, मैं ड्राइव पे निकला था कुछ लोगों को लेके। एक हॉन्टेड हाउस जाना था। अब ग्रुप में बाकी लोगों को नहीं पता था कि घर हॉन्टेड है। अगर पता होता तो वो घर खरीदते नहीं ना वो। सो हम रास्ते में थे और एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट गई। उसे मैंने रास्ता काटने के लिए आते देखा, लेकिन फिर वो दिखी ही नहीं। अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा कि यार कहीं वो बिल्ली मर तो नहीं गई। फिर मैंने खुद को समझाया कि एरिया हॉन्टेड है तो बिल्ली का भूत होगा, क्योंकि बात ये है मैं भूत से ज्यादा एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट से डरता हूँ, जो एनिमल लवर्स होते हैं, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। आजकल मुझे इन लोगों से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर ग्रुप में से एक महिला बोली कि अब शगुन है। मैंने बोला मैम क्या हुआ? कह रही है कि बिल्ली काली जो थी वो रास्ता काट गई। मैंने कहा मैम कार की हेडलाइट्स जो है वो ऑन नहीं थी, इसलिए आपको लग रहा है वो बिल्ली काली थी, वरना वो काली बिल्ली नहीं थी। इनफैक्ट वो बिल्ली ही नहीं थी। तो वो कह रही है कि नहीं आप कलर ब्लाइंड है, वो बिल्ली थी और काली थी। अब ग्रुप में किसी ने बिल्ली देखी नहीं थी और ये औरत जो है ये ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। मतलब ग्रुप में कूल और वैसी सेंस ऑफ ह्यूमर वाली महिला नहीं थी ये। तो मैंने कहा मैम मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, आप ब्लाइंड हैं, कोई बिल्ली नहीं थी वहां पे। यार सच में इतनी अंधविश्वासी औरत थी ये कि कोई इसको चैट करते वक्त वो कैट इमोजी नहीं होता है वो ब्लैक कलर में भेज दे तो वहां भी अपशगुन चिल्लाती होगी। खैर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए और मैंने घर दिखाना स्टार्ट किया। तभी अचानक से घर से अजीब सी आवाजें आने लगी और एक आदमी गुस्से में हमारी तरफ बढ़ने लगा। फिर रियलाइज हुआ कि भाई गलत घर में घुस गए हैं, ये घर में लोग रहते हैं। किसी तरह से हम लोग वहां से निकले फिर बच के, और फिर हम सही लोकेशन पे पहुंचे। अब मैं ये घर दिखाने आया था, लेकिन मैं भी होता है ना कि आप किसी घर को देखें तो आपको लगता है कि यार इस घर में कुछ गड़बड़ है। मैंने घर पहले कभी नहीं देखा था और मुझे भी देखने से यही लगा। बात यह कि उस घर में आग लगी हुई थी। खैर ये मेरी एक नाकाम कोशिश रही भूतिया घर बिकवाने की। बाकी मेरा एक्सपीरियंस भूतिया प्लेसेस के साथ इन जनरल अच्छा रहा है। एक बार एक हॉन्टेड प्लेस गया था दोस्तों के साथ, तो वहाँ का एक आदमी प्रॉपर पूरा टाइम लोकल था, हमारे साथ ही रहा और ग्रुप को डिस्टर्ब भी नहीं करता था। ठीक है, और वो जो है हमारे साथ चलता रहता था और हम जब मुड़ के देखते थे तो गायब हो जाता था। और ये कहानी बताते वक्त मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो आदमी जो है वो शायद गड़बड़ था, थोड़ा भूत रहा होगा। लेकिन ठीक है यार, इतना नहीं डरता। कुछ लोग होते हैं कि भूत का नाम सुन ले तो लाइट्स ऑन करके सोते हैं, पूरे घर की लाइट्स ऑन करके सोते हैं। मेरा मतलब है मैं लाइट्स ऑफ ही रखता हूँ भाई, और मंदिर में दिया जला के पूजा करने बैठ जाता हूँ। लेकिन फियर फाइल्स जैसे शोज ने बहुत काम खराब किया है। पहले क्या होता था कि मूवीज में दिखाते थे कि जो भूत है या तो आपको सुनसान रास्तों में या वीरान हवेली में या कहीं दूर जंगल में दिखाई देता है। फियर फाइल जैसे शोज ने बताया कि नहीं भाई, भूत शहर में, आपके घर में भी हो सकता है। पता चला प्रेशर कुकर खोल लें तो उसमें भी भूत दिख जाए। वैसे कुछ लोग खैर खाना इतना गंदा बनाते हैं कि प्रेशर कुकर में खाने की मृत्यु हो ही जाती है, तो खाने का भूत दिखना जो है वो बड़ी बात नहीं है प्रेशर कुकर में। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि आप जिन्हें कोई भी खराब से खराब चीज खिला दो लेकिन हमेशा कहेंगे कि ठीक है, ठीक था, और ज्यादा पूछो तो बस ये बोल देते हैं कि भाई बस नमक थोड़ा सा कम था। इन्हें चाय भी पिलाओ तब भी यही कहेंगे कि बस नमक थोड़ा सा कम था। इससे दिक्कत ये होती है ना कि आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्हें खाना अच्छा लगा है या नहीं। और कुकिंग कंपटीशन वाले जो शोज होते हैं उनको भी देखने का फायदा भी है नहीं, आधे तो ड्रामे पे चलते हैं। आपके पास कोई तरीका नहीं है पता करने का कि खाना बस अच्छा दिख रहा है या अच्छा है भी। लेकिन सारे कुकिंग शोज जो है वो खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छे वाले देख नहीं पाता हूँ, मुझे पसंद खराब वाले ही आते हैं। और अच्छे वाले देख के क्या करूँ यार, हर अच्छे कुकिंग शो में ऐसी कोई डिश जरूर होती है जिनके बारे में कहते हैं कि बस 3-4 इंग्रेडिएंट से बनती है, और सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होता है। भाई 3-4 इंग्रेडिएंट से नींबू चीनी का शरबत बनता है, उसको बेसलाइन मानो ना कि ऐसा कुछ सिखाओ लोगों को। लेकिन मुझे यार ऐसा कहना नहीं चाहिए। वैसे कहीं ये लोग जो है नींबू चीनी का शरबत भी अतरंगी बना देंगे। किसी एपिसोड में कंटेस्टेंट से बोला जाएगा कि भाई नींबू चीनी का शरबत बनाओ, और बिना नींबू चीनी और पानी के। और सारे इंग्रेडिएंट इतने महंगे होते हैं कि आप अगर खरीद भी लें तो उसे यूज़ नहीं करते, बस उनको बचा के रखते हैं कि कोई स्पेशल गेस्ट आएगा तो फिर यूज़ करेंगे, उनको खिलाएंगे। मेरे घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जब भी कोई स्पेशल गेस्ट आएगा तो खिलाएंगे, और मेहमान आते गए मैंने पूछा कि भाई इनके लिए यूज़ होगा, इनको खिलाया जाएगा, उसमें यूज़ होगा? नहीं। मैंने सोचा ठीक है भाई, अब प्राइम मिनिस्टर के आने का ही इंतज़ार करना होगा। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ घर का खाना हफ्ते में 1-2 बार, बट सीरियसली ऐसा नहीं होता कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने की खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। और एक बार तो मुझे एक रेस्टोरेंट पे मौका मिला कि खाना बनते हुए देखूं मैं, मुंह में तुरंत पानी आ गया। सॉरी, पानी नहीं कहना चाहिए, उल्टी हो गई मुझे। और जितना खाना बनता नहीं है उससे ज्यादा ये लोग गिराते हैं रेस्टोरेंट में बनाते वक्त। आप फॉर एग्जाम्पल फुल प्लेट चाउमीन ऑर्डर करो, उसको कढ़ाई में इतनी तेजी से स्टर करते हैं, चलाते हैं कि वो फुल प्लेट चाउमीन जो है वो हाफ प्लेट हो जाती है, और
रेस्टोरेंट वाले भैया जो आपकी टेबल पे खाना लेके आते हैं वो भी थोड़ा गिरा ही देते हैं परोसते वक्त। अब कुछ लोग आ जाएंगे कहने की तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाया करना। भाई अच्छे रेस्टोरेंट में जाके आदमी चाउमीन नहीं ऑर्डर करता, समझे? वहाँ आदमी पास्ता ऑर्डर करता है और उधर खाना लाने वाले भैया नहीं होते, उधर वेटर होता है। बाकी तो हर इंसान चाहता है कि भाई हेल्दी खाना खाए, लेकिन हेल्दी खाना खाने जैसा अब कुछ बचा नहीं है। अब तो हेल्दी चीज़ों में भी आपको चीनी ही मिलेगी, हर चीज़ में शुगर पड़ी है। मुझे डर लगता है कि भाई घर पे बनाने के लिए मैं कहीं से चिकन ऑर्डर कर लूँ, थोड़ा सा फ्रोज़न चिकन, उसमें भी इंग्रेडिएंट लिस्ट हो और उसमें भी चीनी पड़ी हो। इसीलिए जब वर्कआउट बंद कर देता हूँ तो चिकन भी कम ही कर देता हूँ यार, क्योंकि वो स्टेरॉइड का डोज जो है वो कम करना होता है ना वर्कआउट के बाद, क्योंकि चिकन में आपको प्रोटीन से ज़्यादा स्टेरॉइड ही मिल जाता है। इसीलिए तो चिकन खाने को कहते हैं बॉडी बिल्डर्स को।